हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पथ में। दोस्तों मैं सचिन मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, यह इसका तीसरा लेक्चर है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को और लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों इस टाइप की फ्रेमिंग आपको दिखे तो इस टाइप के क्वेश्चन कुछ करना नहीं रहता, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। या देखो ऊपर क्या है, अंश क्या है, समान है। यहाँ पे भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। अंश यदि समान हो, नीचे जो संख्याएं होती है इनका दोनों का डिफरेंस समान रहे, इन सब का डिफरेंस समान रहे, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करते क्या है दोस्तों, सीधा हम काउंट करेंगे कितने टर्म्स हैं। भाई देखो 1/2 पहला टर्म्स, 1/3 दूसरा टर्म्स, 1/4 तीसरा टर्म्स, इसे 1/15 14वां टर्म। भाई 14 टर्म्स हुआ। अब 14 सीधा लिखो यहाँ पे और डिवाइड में सबसे छोटी संख्या लेनी रहती है, यानी कि 2 इंटू सबसे बड़ी संख्या क्या है 16। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 7 बच जाएगा 14, 7/16, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सही है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेम फ्रेमिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। अंश में आप देख सकते हैं भाई अंश क्या है, सब समान है, सब हर जगह क्या है, एक है। अब इन चेक करना है हम लोग क्या है, इनका डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस हर जगह, इसका डिफरेंस भी 4, यहाँ भी 4, इसका भी देखो डिफरेंस 4, इसका भी 4 और इसका भी 4। अब क्या करना क्या होता है दोस्तों, भाई हम काउंट करेंगे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 सीधा सीधा लिख दो, डिवाइड बाई बटे में क्या लिखना है, सबसे छोटी संख्या। हमने लिख दिया सबसे छोटी संख्या भाई। और सबसे बड़ी संख्या क्या है 23, 23 लिख दिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका 5/23 दिया 69, 69। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भाई इसका मतलब क्या हुआ कि 225% ऑफ 856, यानी 856 का 225% कर सकते हैं, या तो हम 225 का 856% कर सकते हैं। तो भाई चलिए पहले इतने को हम लोग सॉल्व करते हैं। भाई कह सकते हैं 856 का 100% कितना होगा, 856 का 100% कितना होगा, 856 का 100% 856। और इसी 856 का यदि हम आपसे कहें कि 200% का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 856 का दूना यानी 856 में 2 को गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1712, 200% निकल गया। अब बचा कितना अपना 25%, यानी कि हम क्या करें 225% न निकाल के पहले 100% देख लिया, फिर उसका 200% देख लिया। अब इस बच क्या रहे 25%, तो 856 का 25% कितना हो गया, यानी 1/4। 717 का 856 का 1/4 कितना हो जाएगा आपका 214, इसको आप 214। अब इतने के लिए सॉल्व करते हैं। 20% आप 150, 150 का यदि हम आपसे कहें कि 10% कितना होगा, 150 का 10% कितना होगा भाई 15, और फिर 150 का 10% और पकड़ लीजिए कितना हो जाएगा 15, यानी 20% कितना हो जाएगा 30। और पहले से क्या है यहाँ पे 109 और प्लस 30 कितना हो गया 139। और यहाँ पे सॉल्व किया क्या आया भाई 214 आया 25%, और प्लस 200% कितना आया था 1712,
इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे ही जोड़ सकते हैं भाई, 1700, 1900 और 100, 2000। आप सीधा सीधा यहाँ लिख दीजिए 2000। फिर 12, 14, 39, 65 हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए, 2065 आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। भाई क्या है? 24% ऑफ 225। इसको क्या कर सकते हैं भाई? 24% ऑफ 225, या तो 225 का 24%। यदि हम निकालना चाहे तो भाई 24% ऑफ 225, यानी 225 का 24% निकाल सकते हैं, और 24% का 24 का 225% भी निकाल सकते हैं। बात वही है भाई, A% ऑफ B, B% ऑफ A। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम कहें आपसे भाई 24 का यदि 200% पूछे तो भाई कितना हो जाएगा? 48। फिर बचा क्या? 24 का 25% मतलब 1/4 कितना हो जाएगा? 6। यहां तक की कहानी खत्म। अब यहां देखिए, 450 का 16% निकाले, या 16 का 450% निकाल लीजिए। भाई 16 का पहले 400% कितना होगा? 64। 16 चौका 64, और 16 का 50% कितना होगा? 8। अब जोड़ दीजिए भाई, इनको जोड़ दीजिए। 8 से 14 का 4 कह गया 1, 4 1 5, 54 हो गया। इसको आप यहाँ ऐड कर दीजिए। 64 8 72। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, यानी 54 प्लस 72 कितना आएगा? 4 2 6 और 7 5 12, 126। 126 आपका आंसर रहा। ऑप्शन में नहीं दिया है, 126 आपका राइट आंसर रहा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं क्या है, यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर। जब भी आपको इस टाइप की फ्रेमिंग देखे भाई कि 13 का स्क्वायर -11 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? a प्लस बी, एक ब्रैकेट्स में, a माइनस बी एक ब्रैकेट्स में। तो यदि a प्लस बी की बात करें तो 11 प्लस 13 बराबर कितना हो जाएगा? 24। यदि a माइनस बी की बात करें तो क्या हो जाएगा? 13 माइनस 11 बराबर 2। तो यहां क्या हो गया दोस्तों? 24, और 24 का 2 को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 48। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब ये 5 है, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा। पांच स्क्वायर 25, ये 5 पहले से ही है 25। अब तीनों का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 25 25 50 और 48 98, 98 आपका आंसर रहा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों यदि ऐसे क्वेश्चन रहे आपको भाई 0.11 इंटू 0.012 इंटू 0.11, यानी कि ये डेसिमल का फ्रैक्शन, डेसिमल का आपका सवाल रहे, तो आप करना क्या है, कुछ टाइम के लिए डेसिमल को आप भूल जाइए। एकदम साफ शब्दों में कहें तो सीधा से संख्या आप लिख दीजिए, मतलब 11 इंटू 12 इंटू 11, डेसिमल को आप भूल जाइए। इसको सॉल्व करने के बाद डेसिमल हम लगा लेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, 12 में 11 गुणा करना है, फिर 11 से गुणा करना है। तो भाई 11 गुणा आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? यदि हम कहें किसी संख्या मान लो 11 से गुणा करना है तो कैसे करते हैं भाई? समझ लो 375 में 11 से गुणा करना है तो क्या करना पड़ता है?
इस सीधा 5 को आप उतार दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दिए, 7 5 12 का 2 कैरी गया 1, फिर इसको ऐड कर दीजिए, 7 3 10, 10 1 कैरी 11 कहीं 1, 3 1 4। एक क्या है एग्जाम्पल है, इसको आप साइड में रखिए। अब इसी टाइप से इसमें गुणा कर दीजिए भाई, 12 गुणा मान लो 11 में करना है तो क्या करेंगे, सीधा पहले 2 लिखेंगे, 2 1 3 लिखेंगे और 1 सीधा उतार दीजिए, 132। अब 132 में क्या करना है, फिर 11 से गुणा करना है, फिर आप सीधा सीधा कर दीजिए, 2 उतार दीजिए, 3 2 5 हो गया और 4 3 1 4 हो गया, 452। नहीं दोस्तों, हाँ 2 उतार दिया, 3 2 5 हो गया और 3 1 4 हो गया और जो 1 बचा है ये भी रहेगा, यानी 1452। कितना डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 4। अब डेसिमल चेक करो कितना संख्या, डेसिमल है कितने संख्या के बाद, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या के बाद डेसिमल है। अपने पास कितना है, 4। अपने पास क्या है, 4 है भाई, 1452 4 संख्या है, डेसिमल 7 संख्या बाद लगाना है, तो अब 3 जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, इसके बाद डेसिमल लगा दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। स्टाइल फ्रेमिंग देखिए दोस्तों, इसमें भी क्या है, देखो डेसिमल है हर जगह, आप डेसिमल के लिए कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, इसको आप सीधा सीधा इस टाइप क्वेश्चन समझ लीजिए, इस टाइप से आप इसको समझ लीजिए, डेसिमल को आप भूल जाइए। कितना हो जाएगा आपका, 1225 इंटू 256, यहाँ पे 9 डिवाइड में 144 इंटू 196। आप इसको ना देख के आप इसको पहले सॉल्व करो, डेसिमल को हम लोग बाद में काउंट कर लेंगे। भाई 1225 किसका स्क्वायर रूट है, आप सबको पता है भाई, 35 का स्क्वायर रूट है, इंटू 256 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का, डिवाइड बाई 144 किसका है, 12 का, 196 किसका है, 14 का, और 9 किसका है, 3 का। अब सीधा सीधा इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे 16 है, काट दीजिए भाई इसको, 7 से काट दीजिए इसको, 7 दूनी 14 और 7 5 35। अब यहां से काट दीजिए आप इसको भाई, 3 1 का 3 और 3 चौक 12, यहां से आप काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, कितना आ गया आपका, 10। आंसर ये आपका 10 आ गया। अब क्या करना है दोस्तों, डेसिमल को हम लोग काउंट करेंगे, कितने स्थान पे डेसिमल है, पहले ऊपर देखते हैं। ऊपर इस 10 को आप लिखे रहने दीजिए ऐसे। अब 10 हम लोग काउंट करिए, कितने अंक के बाद है भाई, 1 2 3 4, यानी -4 हो गया। यहाँ पे 4 अंक के बाद है, यहाँ नीचे 1 2 3 4 5 6, यानी क्या हो गया, 10 टू द पावर -4 बटा 10 टू द पावर -6। ये 6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 10 टू द पावर -4, और क्या है जो 10 टू द पावर 6 है ऊपर गया तो प्लस में हो गया, अब +6 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपका, 10 स्क्वायर। ये जो 10 का स्क्वायर है किसके अंदर है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर है, बाहर निकलेगा 10 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया, ए स्क्वायर कितना 100 हो गया, 100 का स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर रूट कितना हो गया 10, 10 इंटू 10 बराबर 100। आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। दोस्तों यदि ऐसे क्वेश्चन रहे तो हम लोग क्या करते हैं भाई, पहले इंटीजर को साइड में कर देते हैं, फ्रैक्शन को अलग कर देते हैं। तो इंटीजर में क्या क्या है आपका भाई,
1100 माइनस 6 प्लस 26 और फ्रैक्शन में क्या है आपका माइनस 13/4। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। भाई 1126 और 26 में 6 से माइनस कर दो तो 1120 हो गया आपका। 1120 माइनस अभी क्या है 13/4 को भी सॉल्व कर देते हैं। 13/4 क्या करेंगे भाई, इसको इस तरह भी ले सकते हैं 3 + 1/4, 4 3 12 1 13, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप लिख दीजिए सीधा 1120 माइनस, अब यहाँ पे दोस्तों प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस क्या आता है -3, यहाँ भी हो जाएगा -/4। अब क्या है दोस्तों 120 में से 3 को माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1117 माइनस 1/4। इसको आगे से सॉल्व कर देते हैं, इसको इस तरफ से भी लिख सकते हैं 1116। एक मिनट दोस्तों, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1116 प्लस 1 सही 1 माइनस, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको। भाई 16 क्या करेंगे, जो 17 है इसको एक काम कर लीजिए भाई, यहाँ पे लिख दिया हमने 116 प्लस 1 माइनस 1/4, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4 1 का 4, 116 तो आप सीधा सीधा लिख दीजिए 116। अब 4 1 का 4 और 4 में से 1 माइनस करोगे 3/4, यही आपका आंसर रहा 11 सही 1116 सही 3/4, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। पहले क्या करेंगे दोस्तों, इंटीजर को अलग कर देते हैं, फ्रैक्शन को आप डायरेक्ट यहीं भी जोड़ लीजिए। 15 5 20, अब 20 और 15 कितना हो गया 35। अब 35 में से 25 को माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा भाई, आपका 10 आ जाएगा। अब क्या है दोस्तों, जो ये देखो यहाँ 49 है, यहाँ 98 है, यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, सबको क्या करोगे भाई 98 बना लेते हैं, सबको 98 बना देंगे, हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अब सबको 98 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो 49 है इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, ये हो जाएगा। इस 98 को सीधा सीधा छोड़ दो, इसमें भी आप 14 से गुणा ऊपर और 14 से गुणा 14 से गुणा नीचे और 14 से गुणा ऊपर कर दीजिए। इसमें भी 7 से गुणा ऊपर कर दीजिए, 7 से गुणा नीचे कर दीजिए, 7 से गुणा ऊपर कर दीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा 10। अब यहीं से आप देख लीजिए 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 28 35, और 35 में 21 जो 7 के 21 को माइनस कर कितना आ जाएगा आपका 14। आप 14 लिख लीजिए सीधा। अब नीचे चेक कर लीजिए, नीचे क्या है 98, नीचे क्या है अपना 98 भाई, 14 1 का 14, 14 7 98, आपका आंसर हो जाएगा 10 सही 1/7, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको भी दोस्तों डायरेक्ट सॉल्व करते हैं यहीं से। 110 में से 100 माइनस करोगे 10 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये माइनस में प्लस हो गया, 10 में 5 में ऐड करोगे कितना हो गया 65, और ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 65 में 5 माइनस करोगे 60, आप सीधा सीधा 60 लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ पे आप सीधा सीधा सॉल्व कर दीजिए, एक मिनट, इसको भी दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है 19
119, यहाँ पे 119, यहाँ पे क्या है 32, इसको भी 32 बना लीजिए, क्वेश्चन वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए यहीं पे। भाई 2 दूनी 4 और 4 ये वाला 5, तो कितना हो गया 9/32। अब सीधा सीधा 9/32 लिख दीजिए माइनस, अब यहाँ पे देख लीजिए 72 और 47 47, कितना हो गया 119, 119 19 कर गया 1 हो गया, तो कितना आपका गया भाई 60 माइनस 1/32, 60 में से 1 माइनस हो गया 59, 59 से ही 9/32, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन और लेते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसको क्या करेंगे, भले एकदम इसको इजी बना लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 13 का 13 और 13 8 21, आप लिख दीजिए 21/13। भाई 36 का 18 यानी 36 का 18 180 और 2 182 हो गया आपका। इसको भी यदि डिवाइड में है, इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 17 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे काट दीजिए आप सीधा सीधा, 3 1 का 3, 7 टाइम जाएगा 7 बार 21 कर जाएगा। देखो यहाँ पे 13 1 का 13 और 13 चौका 52, ये 2 से 7 14 काट दो, 7 7 49, 2 7 14। अब आपका क्या बचा भाई 7 7 कितना बचा 49 और प्लस 17 कितना हो गया 66, 66 आपका आंसर रहा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, अब फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।